छाते की कहानी बहुत पुरानी है, उतनी ही पुरानी जितनी राजा रानी की कहानी। सदियों पहले यह सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही सीमित था। वे चाहे दरबार में बैठे हों या बाहर भ्रमण पर हों, उनके सेवकगण अपने राजा के सिर पर छत्र बाणी छाता ताने खड़े रहते थे। छत्र या छाता सम्मान का सूचक था। तब छाते को सोने चांदी की कढ़ाई से सजाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे राजा महाराजा समाप्त होते गए, छाते की चमक भी कम होती गई। अब उसमें ऐसी सामग्री का इस्तेमाल होने लगा कि वह आम आदमी की जेब पर भारी नहीं पड़ता। छाते से जुड़ा एक रोचक किस्सा इस प्रकार है। सन 1775 की एक शाम जॉन हेनवे नामक एक अंग्रेज लंदन के भीड़ भरे बाजार से निकला। उसे देख देख कर भीड़ में अजीब प्रतिक्रिया होने लगी। कुछ लोग व्यंग्य से मुस्कुराने लगे, कुछ ने गुस्से भरी नजरों से देखा और कुछ उसे चिढ़ाने लगे। महिलाएं मुंह छिपाकर हंसने लगी, शरारती बच्चे उसके पीछे झुंड बनाकर लग गए। बेचारे हेनवे को गलती इतनी थी कि वह छाता लगाए हुए था। छाता लगाकर घूमने वाला वह पहला ब्रिटिश पुरुष था। इससे पहले यूरोपीय समाज में छाता सिर्फ महिलाओं की वस्तु समझा जाता था। हेनवे ने अपनी चीन यात्रा के दौरान चीनी पुरुषों को वर्षा और धूप से बचने के लिए थेलिया रेशम के बने छाते इस्तेमाल करते देखा था। उससे प्रभावित होकर हेनवे ने चीन में छाता बनाने की कला सीखी। जब वह इंग्लैंड लौटा, तब वह हाथ से छाता बनाने में निपुण हो चुका था। इंग्लैंड में सिर्फ महिलाओं को छाता लगाते देख हेनवे ने निश्चय किया कि वह छातों को पुरुषों में भी लोकप्रिय बनाएगा। उपहास और अपमान की अवहेलना कर हेनवे ने छाता लगाना जारी रखा। धीरे धीरे उसकी देखते देखते दूसरे लोग भी छाता लगाने लगे। 1790 तक इंग्लैंड में छाता बनाने के कई कारखाने खुल चुके थे। भारत में छाता बनाने का कारखाना 1902 में मुंबई में स्थापित हुआ था। पहले शौकीन रईस विदेशों से छाता मंगवाया करते थे और सैर करते वक्त शान से छाता लगाकर घूमते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में भी छाता उद्योग बड़ी तेजी से विकसित हुआ। आज यहाँ छाता निर्माण करने वाले छोटे बड़े हजारों कारखाने हैं। समय की मांग के अनुसार छाते के रंग रूप में कई परिवर्तन हुए हैं। नए नए फैशन के अनुसार छातों में भी बदलाव नजर आता है। 1950 से जर्मनी व फ्रांस में फोल्डिंग छाते बनने लगे। कुछ दिनों बाद जापान ने फोल्डिंग छातों को विकसित करके और भी आकर्षक बना दिया। आज छाता सभी आम और खास और ज़रूरत की वस्तु बन गया है। गर्मी बरसात के शुरू होते ही रंगीन छातों का समा बंध जाता है। क्या छातों का इस्तेमाल केवल धूप और पानी से बचने के लिए होता है? नहीं, वृद्धजन छाते को लाठी बनाकर इसका सहारा लेकर चल सकते हैं। कीचड़ भरा रास्ता छाते के सहारे आसानी से पार किया जा सकता है। और हाँ, यदि गली के कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएं, तो छाता दिखाकर उन्हें डराया भगाया जा सकता है। छाते का कोई अन्य प्रयोग क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।